हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विधि शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोकहितवाद या जनहित याचिका, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की परिभाषा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं लोकहितवाद क्या है। वर्तमान लोकहितकारी विधि समाज के निर्धन, अल्पसंख्यक, कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जो काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी प्रतिनिधित्व से वंचित थे। यानी वर्तमान समय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या काम करती है, तो वर्तमान लोक हितकारी जो विधि है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका है, यह समाज के निर्धन यानी जो गरीब हैं, अल्पसंख्यक, कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जो कि काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी ऐसे प्रतिनिधित्व से वंचित थे। जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी AIR 1993, SC 892 के मामले में विद्वान न्यायाधीश जे पांडियन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि लोकहितवाद शब्द का अर्थ यानी लोकहितवाद शब्द का जो अर्थ है किसी ऐसी विधिक कार्यवाही से है जो न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गई हो। यानी लोकहितवाद शब्द का जो अर्थ है किसी ऐसी विधिक कार्यवाही से है जो न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गई हो, जिसमें सामान्य जनहित या एक समुदाय विशेष का हित निहित हो और जिसमें सामान्य जनमानस का हित निहित हो या फिर एक विशेष समुदाय विशेष का हित निहित हो तथा जिसके द्वारा अधिकार एवं दायित्व प्रभावित होते हों। इस प्रकार लोकहितवाद का अभिप्राय एक ऐसे कार्य रूप से है। इस प्रकार से लोकहितवाद यानी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अभिप्राय एक ऐसे कार्य रूप से है जिसमें संपूर्ण जनमानस का हित अंतर्निहित होता है तथा जिसे ऐसे जनहित के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में प्रारंभ किया जाता है। और न्याय की यह एक मौलिक एवं नवीन परिकल्पना है और न्याय की यह मौलिक और नवीन परिकल्पना है। यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है न्याय की क्या है, तो एक मौलिक एवं नवीन परिकल्पना है कि जब कोई व्यक्ति अपने हितों के संरक्षण के लिए अर्थाभाव यानी धन के अभाव में, यानी जब कोई व्यक्ति अपने हितों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अर्थाभाव यानी धन के अभाव में, धन की कमी के कारण या अन्य किसी कारण से न्यायालय तक नहीं पहुंचता है, तो लोकहितवाद के माध्यम से उसके हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा सकता है। लोकहितवाद की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है और लोकहितवाद की जो शुरुआत है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका की जो शुरुआत है संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है और भारत में इसका शुभारंभ सन 1976 में महाराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 1976 SC 2602 के मामले में हुआ था। लेकिन जनहितवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर एवं न्यायमूर्ति PN भागवती द्वारा SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 SC 149 के मामले में किया गया था। यानी भारत में जनहित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर एवं न्यायमूर्ति PN भागवती द्वारा SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 SC 149 के मामले में किया गया था। इस मामले में कहा गया कि गंगा के पानी में सबका हित निहित है। यानी गंगा के पानी में सबका हित है और उसके पानी का उपयोग जनसाधारण द्वारा किया जाता है, अतः गंगा के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए उस पानी में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा लोकहितवाद लाया जा सकता है। अगला केस है यमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 SC 734 के मामले में कहा गया कि ताजमहल में जनसाधारण का व्यापक हित निहित है। यानी ताजमहल में जनसाधारण का यानी साधारण जनता का व्यापक हित निहित है, अतः ताजमहल के सौंदर्य की रक्षा के लिए लोकहितवाद लाया जा सकता है।
और अब इसके आगे देखेंगे लोकहितवाद कौन ला सकता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन ला सकता है, हु कैन प्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहितवाद से संबंधित याचिका केवल उच्चतम न्यायालय, यानी लोकहितवाद से संबंधित याचिका कहाँ लगाई जा सकती है, तो केवल उच्चतम न्यायालय यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी उच्च न्यायालय में ही लगाई जा सकती है, यानी उच्चतम न्यायालय में लगाई जा सकती है या फिर किसी उच्च न्यायालय में ही लगाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और 226 के तहत उच्च न्यायालय में लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा समय समय पर न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर, यानी कोई संघ सामूहिक तौर पर या कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर किसी भी ऐसे व्यक्ति वर्ग या संस्था के विधिक अधिकारों की उपेक्षा या अतिक्रमण को रोकने के लिए उसकी ओर से लोकहितवाद की याचिका न्यायालय में प्रेषित कर सकता है। जो निर्धन था, यानी जो या निर्धन है या किसी अन्य कारण से न्यायालय जाने में असमर्थ हो, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत तौर पर या किसी संघ द्वारा सामूहिक तौर पर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में लोकहितवाद प्रेषित कर सकता है, लगा सकता है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में वो लगा सकता है जो व्यक्ति निर्धन है या किसी अन्य कारण से न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता, उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या कोई भी संघ सामूहिक तौर पर याचिका लगा सकता है, परंतु इस याचिका में जनसाधारण का पर्याप्त एवं व्यापक हित होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।